वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2 के कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझा था और उसको याद कर लेने के लिए बोला था। ठीक है, आज हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, मतलब एक्सरसाइज 2A। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करके वीडियो डाला जाए आप लोगों तक पहुंच जाए, और साथ में साथ लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2A में क्या कह रहा है, यहाँ पे इवेलुएट करना है। इवेलुएट करने के लिए इसमें जो हम पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज बताए थे उसी के अनुसार से यहाँ पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी हो, इसके लिए हमने क्वेश्चन को पहले ही अलग से लिख रखा है, और आइए अब हम उसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये आप लिखा हुआ प्रश्न आ चुका है, हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी नंबर के बेस में यदि माइनस है तो ठीक है, लेकिन यदि पावर में माइनस है तो उस माइनस को हटाना होता है। मतलब क्या है कि पावर में माइनस नहीं होता है, और यहाँ पे हमको पावर में माइनस दे रखा है ना, तो ये उसी विधि से आ गया। अब हम इस माइनस को हटा देना है, तो माइनस तो हम ऐसे ही हटा नहीं देंगे, उसको हटाने का भी कुछ प्रोसेस है। तो प्रोसेस क्या है माइनस को हटाने के लिए, कि हमने इसको बेस को उल्टा कर देते हैं। बेस को उल्टा कर देने का मतलब क्या होता है कि यदि ये 4 है तो इसके नीचे मान लीजिए कि 1 है। अब ये क्या है 4/1 है। अब उल्टा करेंगे मतलब 1/4 हो गया है ना, और 1/4 का पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब माइनस ख़त्म हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। आप यदि इसको नहीं लिखेंगे इस तरीके से तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यदि आपको क्यूब याद है तो, कि 4 का क्यूब 64 होता है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बार भी तो 1 ही आएगा। अब 4 जा 16 और 16 4 जा 64 हो गया आंसर। इसी तरीके से यहाँ भी पावर में माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए हम बेस को उल्टा करेंगे। 1/2 है तो 2/1 लिख लेंगे। तो यदि बाई में 1 है तो उसका तो कोई मतलब रह नहीं जाता है, तो हम केवल 2 लिखेंगे, और इसका पावर 5। 2 का पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू यानी 2 5 टाइम्स हो गया। और अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, सेम चीज़ है, इन सभी में हमको बस बेस को उल्टा कर देना है। ये 4/3 का 3/4 हो जाएगा। अब पावर में 3, माइनस हटाने का है कि ये अच्छा विधि है। और अब हम इसको भी 3 टाइम्स लिख देंगे, और अब मल्टीप्लाई करके इसको लिख देंगे। नोमरेटर को नोमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सबको हम सॉल्व करते जाएंगे। ये -3 है तो इसका हम क्या लिखेंगे 1/-3। बेस का माइनस रहेगा, बेस के माइनस को हम कुछ नहीं करेंगे, पावर के माइनस को केवल हटा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा। अब हम इस तरीके से लिखेंगे 1/-3 4 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए हमने ये भी बताया था साइन में, कि यदि साइन हम माइनस प्लस को काउंट कर लेंगे। माइनस कितना बार है 1 2 3 4, यानी ये इवन टाइम्स में लिखा हुआ है। तो जब भी माइनस इवन टाइम्स में होगा तो हम आंसर में माइनस नहीं लिखेंगे। यदि ऑड टाइम्स होता है, यानी 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार इस तरीके से माइनस होता, तो हम माइनस लिखते हैं।
क्यों नहीं लिखते तो उसका भी बता देते हैं हम यहीं पे कि माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, फिर प्लस और माइनस माइनस और माइनस और माइनस मिलकर फिर से यहाँ पे प्लस, और प्लस के साइन को हम नहीं लिखते हैं, इसीलिए माइनस कह देते हैं ख़त्म। यानी क्या हो जाएगा 1/3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, माइनस इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर भी हम जो भी बता रहे थे उसी टाइप का आ गया। -2/3 का पावर -5 है। यदि हम पावर में से माइनस को इग्नोर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2/3 का पावर -5। ठीक है, अब हम -2/3 5 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाता है, और इसको ना उल्टा भी करना है, हम उल्टा नहीं कर पाए हैं इसीलिए ये गलत आ जाएगा आंसर। यहाँ हम कर सकते थे, हालांकि हम फिर से इसको सॉल्व कर देते हैं। उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/-2 का पावर 5 हो गया। अब हम 3/-2 को लिखेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने में 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हो जाता है 243, और बाई ये हो जाएगा 32। अब माइनस यहाँ पे है तो बेस में माइनस हम नहीं लिखते हैं, इसको माइनस को हम यहाँ लिख देते हैं, यानी डिनोमिनेटर में से हटा के न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -243/32। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि देख लीजिए -1 2 3 4 5 बार ऑड नंबर टाइम्स है, तो ऑड नंबर वाला टाइम्स में जब भी रहेगा तो माइनस रहेगा। यदि यहाँ पे यदि 6 बार माइनस लिखा गया होता तो फिर ये माइनस ख़त्म हो जाता। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप बना सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था पिछले दिनों, प्रॉपर्टीज, कि यदि a/b का पावर m या कुछ भी रख सकते हैं, xy भी रख सकते हैं, इंटू a/b का पावर n, यदि बेस सेम है, करना हो हमको मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो मतलब हम क्या लिखेंगे a/b का पावर m + n। ठीक है, यही वाला फार्मूला यहाँ पे हम लिख लेंगे, मतलब बेस दोनों में सेम है, तो 5/3 का पावर मल्टीप्लाई भी करना है, तो पावर क्या हो जाएगा 2 + 2, यानी 5/3 का पावर हम 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ कि 5/3 अब 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा, मतलब 5/3 ठीक है, इस तरीके से 4 टाइम्स लिख लिए हम। इसको यदि हम 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा 625/3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 81, और ये हो गया 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसी का बेस यहाँ सेम है, मल्टीप्लाई ही करना है, तो बेस को हम 5/6 लिख लेंगे, पावर को सम करना है, तो 6 +-4, ये वाला माइनस इसके साथ रहेगा, ऐसा नहीं कि हम प्लस लिख रहे हैं तो इस माइनस को हटा दें, या फिर ये माइनस लिख रहे हैं तो बीच वाला प्लस हटा दें, ऐसा नहीं, ये रहेगा। अब हम क्या करेंगे 5/6 का पावर 6, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस, हमने साइन को भी बता दिया था, साइन कोड क्या होता है, हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, यानी 5/6
का पावर 2। अब 5/6 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा हमको, यानी 5/6 इंटू 5/6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/60 36। ये हो गया आंसर। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। बेस यहाँ भी सेम है, तो 2/3 का पावर -3 प्लस -2 हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, 2/3 -3 और प्लस और माइनस, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस -2 क्या हो जाएगा, 2/3 का पावर, माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन साइन रहता है माइनस का, नंबर को प्लस करते हैं, 3 और 2 5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पावर में पता है आपको कि माइनस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, बेस को उल्टा कर देते हैं। तो बेस उल्टा कर लेंगे, 2/3 का उल्टा 3/2 का पावर 5। अब 3/2 5 टाइम्स लिखेंगे, तो 3/2 5 टाइम्स लिख लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिखेंगे। तो इसको यदि हम 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आता है 243/2 को 5 टाइम्स यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आंसर आएगा। ठीक है, आप ये वाला स्टेप नहीं लिख के डायरेक्ट यहाँ भी आप खुद से मन में कैलकुलेशन करके और ये लिख सकते हैं। हालांकि एग्जाम में ये लिख देना बहुत ही बेहतर होता है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। इसी का एक और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 9/8 कॉमन ले लिए, पावर में -3 और प्लस ये वाला 2 है, क्या हो जाएगा 9/8 पावर प्लस और माइनस माइनस, और प्लस वाला ज़्यादा है, माइनस प्लस में 2 है माइनस में 3 है, तो इसको घटाने पर आंसर आएगा -1। पावर में माइनस नहीं होता है तो हम भी इसको उल्टा कर लेते हैं, यानी 8/9। अब पावर में 1 हो जाएगा तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये इतना ही आंसर हो जाएगा 8/9। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं, और ये जो बचा हुआ है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ले लेना। चलिए देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। यहाँ भी क्या दिया हुआ है, पावर में ना माइनस है, तो हम क्या कर लेंगे, पावर में यदि माइनस है तो हम इसको उल्टा कर देंगे बेस को। 9/5 का पावर 2 इंटू 3/5 का पावर 3 और मल्टीप्लाई। आपको बताया गया है कि यदि कोई भी नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या ऐसे भी हो, यदि पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया है। तो हमारे पास 3/5 का पावर 0 है और इसका वैल्यू होता है 1, है ना। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा आंसर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 81/25 गुना 3 का क्यूब करेंगे 27/125 हो जाएगा, और गुना 1। अच्छा, यहाँ पे ना हम इसको उल्टा नहीं कर पाएँ तो हम इस माइनस को यहाँ पे अभी रख लेंगे, क्योंकि उल्टा नहीं होगा तो माइनस रहेगा। और अब इस स्टेप में, चूँकि इसके कारण एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहीं पे ये हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में इसे दे देते हैं माइनस, या फिर हम इसको ना चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ चेंज कर लेते हैं।
ये हो जाएगा 81/25 इंटू, अब ये माइनस है तो हमको पता है कि ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 125/27 और गुना 1 काटेंगे हम, तो काटने पर कितना बार में कटेगा, ये 27 से 3 बार में कट जाएगा और 25 से ये 5 बार में कट जाएगा। और हम यदि गुना करें 5 को 3 से तो 15 और 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15 ही आंसर आएगा। ठीक है, अभी देख ही लिए कि बस केवल ये माइनस से कितना प्रॉब्लम हुआ है, यदि हम नहीं हटा पा रहे हैं तो या भूल जाएंगे तो। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम ना माइनस को हटा लेंगे तो ये बेस को उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा -5/3 इंटू, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे पावर में माइनस नहीं है तो हम इसको -2/5 ही रहने देते हैं। अब आपको पता है कि इवन टाइम्स माइनस रहेगा तो माइनस हट जाएगा, यानी 4 बार हमको लिखना पड़ेगा -5/3 -5/3, तो माइनस यहाँ से हट जाएगा। तो 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा। और बाई 3 का 4 टाइम्स यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 81। ठीक है, अब यदि हम फिर इसको लिखें तो यहाँ भी 2 है, अब यहाँ भी -2/5 -2/5 2 टाइम्स लिखना है, यानी इवन टाइम्स है तो माइनस नहीं रहेगा, यानी 4/25 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखने के बाद हम इसको काटेंगे, काटने का तरीका आप लोगों को पता ही होगा, तो हम कैसे काटेंगे देख लेते हैं। 25 से ये 625 को 25 टाइम्स में काट लेंगे। अब तो ये कटेगा नहीं किसी से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और बाई यहाँ नीचे ना केवल 81 बचा हुआ है, तो ये हो गया इसका आंसर। अगला नंबर है, इसको ना उल्टा करना ही पड़ेगा हमको, तो -3/2 का पावर 3 इंटू माइनस, अच्छा यहाँ पे ना हम कॉमन लेकर बना सकते हैं इसको, इतना करने का ज़रूरत नहीं है। -2/3 कॉमन ले लिए और कॉमन लेने के बाद -3 और प्लस -2, अब -2/3 का -3 और प्लस -2, ये हो जाएगा -2/3 का पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अब उल्टा करेंगे, तो अब उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, अब ये -3/2 का पावर केवल 5 -5 नहीं, अब इसको 5 टाइम्स लिखना होगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या बताए हैं कि यहाँ पे ना माइनस ऑड टाइम्स में है, यानी 5 टाइम्स लिखा हुआ है, यानी माइनस रहेगा। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 243/2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें। ठीक है, धन्यवाद।